जय श्री राधा रानी सरकार की। जय श्री कृष्ण भगवान की। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 16वें अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा कालिया नाग का यमुना जी से निकाला जाना। इस कथा को कालिय दमन की लीला के नाम से भी जाना जाता है। कालिय मान मर्दन नाम की लीला से भी इसे जाना जाता है। पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि सब ग्वाल बाल और गौएं काली दह के विषैले जल का पान कर लेते हैं, पी लेते हैं, लेकिन भगवान उनकी रक्षा करते हैं, उन्हें पुनः स्वस्थ कर देते हैं। अब उससे आगे की कथा श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण जी ने मन में विचार किया है कि कालिया नाग का यहाँ रहना ठीक नहीं है, क्योंकि इसने यमुना जी का जल विषैला किया हुआ है, अतः इसको उसमें से बाहर कर देना ही उचित है। हे राजा परीक्षित, यमुना जी की धारा के किनारे कालीदह नाम की एक बड़ी झील थी। उसमें कालिया नाग के रहने के कारण दूर दूर तक यमुना जी का जल उफनता रहता था। यदि कोई पक्षी भी धोखे से उसके ऊपर उड़कर आ जाता था तो वह भी उस झील में विष के कारण मरकर उसमें आ गिरता था। उस स्थान पर कोई वृक्ष तक नहीं उगता था, केवल एक अक्षय कदम्ब का वृक्ष वहां जीवित रहा था। ये कथा सुनकर राजा परीक्षित ने पूछा है कि हे श्री सुखदेव जी महाराज, उस वृक्ष के नाश न होने का क्या कारण था। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, एक समय उस वृक्ष के ऊपर गरुड़ जी अपने मुख में कहीं से अमृत लाकर बैठ गए थे। तब उनके मुख के अमृत की बूंद उस कदम के ऊपर टपक गई थी, इसलिए वह वृक्ष अमर हो गया था और सदा हरा भरा बना रहता था। इससे आगे की कथा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि जब श्री श्याम सुंदर भगवान ने कालिया नाग को उस झील में से बाहर निकालने का निश्चय किया, तब उनकी प्रेरणा से नारद जी कंस के निकट जा पहुंचे। कंस ने नारद जी का बहुत मान सम्मान किया है। उस समय नारद जी ने कंस से पूछा है कि हे मथुराधीश, तुम चिंता मग्न क्यों लग रहे हो। तब कंस ने हाथ जोड़कर कहा है कि हे मुनिवर, गोकुल में नंद गोप के घर दो बालक बहुत ही शक्तिशाली पैदा हुए हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे अघासुर आदि अनेक साथी राक्षसों का वध कर दिया है। इसलिए मुझे सदैव उनके द्वारा अपनी मृत्यु का भय बना रहता है। हे नारद जी, वे दोनों बालक कोई अवतारी से मालूम पड़ते हैं। उनका दिनों दिन बढ़ता हुआ बल देखकर मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अब आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं उन दोनों को मारकर निश्चिंत हो जाऊं। कंस के ऐसे वचन सुनकर नारद जी ने कहा है कि हे राजा कंस, वे तुम्हारे काल स्वरूप बनकर दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, इसलिए तुम उन्हें अपने मरने से पहले ही मार डालो। ऐसा कहकर नारद जी ने कंस को उपाय बताया है कि हे मथुराधीश, तुम नंद राय को ये खबर कर दो कि हमें कालीदह के कमल पुष्पों की आवश्यकता है। जब वे गोप कालीदह में कमल पुष्प तोड़ने को जाएंगे, तब कालिया नाग उन सब को काट कर मार देगा। ऐसा कहकर नारद जी तो चले गए हैं। तब कंस ने उसी क्षण नंद गोप के पास ये खबर भेजी है कि तुम सब लोग मिलकर कल प्रातः ही 1,00,000 काली दह में उगे हुए लाल कमल के फूल तोड़कर मेरे पास भिजवा देना, नहीं तो हम तुम्हारे दोनों पुत्रों को कैद करके तुम्हें कठिन से कठिन राज्य दंड देंगे। हे राजा परीक्षित, तत्पश्चात जब भगवान श्री कृष्ण जी गौओं को चराकर वन में से लौटकर घर आए तो नंद बाबा को उदास देखा है। उस समय नंद बाबा ने घबराते हुए आनंद आदि गोपों को कंस द्वारा भेजा हुआ ये संदेश सुनाया है, जिसे सुनकर सब वृंदावन वासी गोप गोपियां आपस में विचार करने लगे हैं कि काली दह में से कमल तोड़कर लाना तो अपने प्राण दे देना है। इतने पर भी हमें अपने प्राणों के जाने की कोई चिंता नहीं है, लेकिन प्राण देकर भी कमल के फूल मिल जाएं, ऐसी भी तो कोई आशा नहीं है। इस कारण हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि कंस ने यह मांग निश्चय ही हमारे प्राण लेने और कृष्ण बलराम को कैद करने के लिए की है। अतः हमें चाहिए कि हम कंस के पास जाकर विनती करें कि इसके बदले में हमें कोई अन्य काम बतला दो, फिर जो होगा वो देखा जाएगा।
हे राजा परीक्षित, जिस समय नंद बाबा यशोदा मैया इस चिंता में मग्न बैठे हुए थे, उसी समय श्री कृष्ण आज घर के अंदर आए हैं। नंद राय को अति उदास देखकर उन्होंने पूछा है कि हे बाबा, तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो? नंद जी कहने लगे हैं कि हे पुत्र, जब से तुम्हारा जन्म हुआ है तभी से राजा कंस ने तुम्हें मारने के अनेक उपाय किए हैं, परंतु अभी तक कुल देवताओं की कृपा से तुम्हारे प्राण बच रहे हैं। अब कंस ने काली दह के कमल मंगवाए हैं और ऐसा कहलवाया है कि यदि कल प्रातःकाल काली दह के फूल नहीं आए तो वो हमें कठोर दंड देगा। 1 लाख काली दह के उसने लाल पुष्प मांगे हैं। ऐसा सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया है कि हे बाबा, आप चिंता मत करो। जिस देवता ने अभी तक हमारी सहायता की है वही आगे भी करेंगे। भगवान के इस प्रकार समझाने पर नंद बाबा आदि सभी ब्रजवासियों ने अपने कुल देवता का ध्यान धरकर पूजन किया है। दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण जी गौओं को चराने के लिए वन में गए तो वहां ग्वाल बालों सहित यमुना जी के तट पर पहुंचकर गेंद खेलने लगे हैं। खेल ही खेल में भगवान श्री कृष्ण जी ने श्री दामा की गेंद को जानबूझकर काली दह में फेंक दिया है। उस समय श्री दामा ने उनकी कमर में हाथ डालते हुए कहा है कि हे कन्हैया, तू मुझे अन्य ग्वाल बालों की तरह मत समझना। अब मैं अपनी गेंद लिए बिना तुझे यहाँ से नहीं जाने दूंगा। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया है कि हे सखा, छोटे बड़े का विचार किए बिना तूने मेरी कमर में हाथ डाल दिया, ये अच्छी बात नहीं है। ऐसे झगड़ा बढ़ाने से तुझे कुछ नहीं मिलेगा। मैंने तेरी गेंद देने से इनकार नहीं किया है, फिर भी तू सिरे चढ़ा आ रहा है। श्री दामा कहने लगे हैं कि बड़ा आदमी तू होगा तो अपने घर में होगा, मैं तुझे कुछ बड़ा नहीं समझता। तू नंद का पुत्र है तो मैं भी महानंद का पोता हूँ। बिना गेंद लिए तुझे आज मैं नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुमने कंस के सिपाही मारे हैं, मेरी तरफ आंख उठाकर देख तो सही। बच्चू जी, राजा कंस ने काली दह के फूल मंगाए हैं, यदि कल तक नहीं पहुंचे तो तुम्हें सारा कुछ मालूम हो जाएगा। आज श्री दामा ने ऐसे कठोर वचन कहे हैं। यहाँ हम ये बता दें कि ये श्री दामा हैं, भगवान के मित्र हैं। सुदामा और हैं, श्री दामा अलग हैं। ये सुदामा नहीं है, ये श्री दामा है जो वृंदावन धाम में भगवान के सखा थे। तो श्री दामा ने कठोर वचन कहे हैं और श्री दामा के ऐसे कठोर वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि अरे मूर्ख, मुंह संभाल कर बात क्यों नहीं करता? काली दह के फूल तेरे नाना की जागीर नहीं है। तू अपने मन के विचार मन में ही रख, कंस हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। एक दिन वो भी आएगा जब मैं तेरे सामने ही कंस के दांत तोड़ूंगा, उस समय तू उसे बचा लेना। आज भगवान ने क्रोध के आवेश में ऐसा कहा है, लेकिन भगवान लीला करते हैं। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण जी ने उसके हाथ से फेंटा छुड़ाकर कदम्ब के वृक्ष के ऊपर आज भगवान चढ़ गए हैं। ऐसा देखकर श्री दामा कमर कसते हुए कहने लगा है कि तू कायर है जो कदम पर चढ़कर मुझसे बचना चाहता है। मैं अभी घर जाता हूँ और पहले नंद यशोदा जी को सारी बात बताए देता हूँ, फिर तुझे अच्छे से देख लूंगा। श्री नंद नंदन ने उसे ललकारते हुए कहा है कि छी, ऐसा नजर आता है तू गेंद के पीछे अपने प्राण दे देगा, परंतु मुझे तेरे प्राण नहीं लेने हैं। तेरी गेंद अभी ही मैं तुझे लाकर वापिस देता हूँ। सब भगवान की लीला है। श्री रामा भगवान के परम मित्र हैं, वो भगवान को ऐसा नहीं कह सकते थे, लेकिन भगवान ने ऐसी लीला रचाई है कि श्री दामा भगवान की इच्छा के अनुसार ये शब्द अपने मुंह में से कह रहे हैं। वैसे भगवान उसके परम मित्र हैं, श्री दामा भगवान का प्रिय सखा है, लेकिन भगवान जो कुछ चाहते हैं सामने वाला वही तो करेगा। तो भगवान कहते हैं कि तेरी गेंद मैं अभी तुझे लाकर वापिस देता हूँ। ऐसा कहते ही आज कन्हैया जी काली दह में छलांग मारकर कूद पड़े हैं। हे राजा परीक्षित, जिस समय कन्हैया जी काली दह में कूदे उस समय सब ग्वाल बाल हाहाकार कर उठे हैं। वे सब श्री दामा को गाली देते हुए उच्च स्वरों में रोने लगे हैं। उनमें से कुछ बालक रोते हुए नंद जी को ये समाचार देने के लिए घर की ओर दौड़ पड़े हैं। सब व्याकुल हैं, परेशान हैं, चिंता मग्न हैं, क्योंकि बात ही ऐसी हुई है। नंद जी उधर यशोदा मैया से कह रहे थे कि हे यशोदा, आज कन्हैया के साथ बलराम
नहीं गया, सो मुझे तो उस पर कोई संकट आया नजर आता है। इतना कहकर नंद जी भगवान श्री कृष्ण जी को ढूंढने के लिए चल पड़े हैं। यशोदा मैया भी उनके पीछे पीछे चल दी हैं। वे दोनों कुछ ही दूर पहुंचे थे, तभी मार्ग में ग्वाल बाल रोते हुए उन्हें मिल गए हैं। उन्होंने सिसकियां भरते हुए कहा है कि हे यशोदा मैया, आज गेंद खेलते समय कन्हैया एक कदम के वृक्ष पर चढ़कर जा बैठे थे। गेंद काली दह में गिर गई थी, इस कारण वो गेंद को लाने के लिए काली दह में गिरकर डूब गए हैं। ऐसी बात सुनते ही नंद और यशोदा जी आज मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े हैं। थोड़ी चेतना आई तो यशोदा मैया रो रो कर कहने लगी हैं कि मैंने कल रात को जो स्वप्न देखा था वह सत्य हो गया। हाय, अब मैं कन्हैया कहाँ से लेकर आऊंगी, हमें कन्हैया कहाँ मिलेगा। आज यशोदा मैया रो रही हैं, नंद बाबा रो रहे हैं। उस समय जब यह समाचार वृंदावन में सब गोपियों ने सुना, सब ग्वालों ने सुना, उस समय रोहिणी, वृषभानु आदि सब गोप गोपी बहुत दुखी होकर छाती पीट पीट कर रोते हुए नंद बाबा यशोदा मैया के साथ यमुना तट की ओर चल पड़े हैं। उन्होंने वहां पहुंचकर गोप बालकों से सब हाल पूछा है। तब बालकों ने वो स्थान दिखाया है जहां से नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण जी काली दह में कूदे थे। उस समय जब नंद बाबा और यशोदा मैया ने यमुना जी में डूबकर अपने प्राण खो देने की इच्छा प्रकट की है, तब सब गोपों ने उन्हें जबरदस्ती रोक लिया है, डूबने नहीं दिया है। हे राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण जी यशोदा मैया को, नंद बाबा को प्राणों से प्यारे हैं। इतना ही नहीं, वृंदावन के हर वासी को ठाकुर जी प्राणों से प्यारे लगते हैं। हे राजा परीक्षित, उस समय यशोदा मैया ने पागलों की तरह रोते हुए कहा है कि हे कन्हैया, मैं तुम्हारे खाने के लिए माखन मिश्री लेकर बैठी हूँ, आज तुमने इतना विलंब कहाँ कर दिया। यशोदा मैया कभी अचेत होती हैं, कभी सचेत होती हैं, कभी उन्हें होश आता है लेकिन कभी फिर से बेहोश हो जाती हैं। इस समय कन्हैया के वियोग में किसी को कुछ सूझता नहीं है। यशोदा मैया कहने लगी हैं कि अब मैं तेरे बिना कैसे प्राणों को रखूंगी और कैसे घर को लौट कर जाऊंगी। इतना कहकर यशोदा मैया जब पुनः कन्हैया कन्हैया पुकारने लगी हैं, उस समय बलराम जी ने उनको समझाकर कहा है कि हे मैया, तुम इतना शोक मत करो। कन्हैया हम सबको चिंता मग्न देखकर कमल पुष्प लाने के लिए काली दह में गए हैं, इस कारण वह अभी लौट कर आते ही होंगे। वह जगदीश्वर हैं, अजन्मा है, आदि पुरुष हैं, उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, उन्हें किसी से कुछ भी भय नहीं लगता है। वो सृष्टि के स्वामी हैं, सृष्टि का पालन करने वाले हैं, सृष्टि के संहार करता है, उन्हें कोई भय नहीं है, उन्हें कोई कुछ कष्ट नहीं पहुंचा सकता है। तुम उनके सब कौतुक देख ही चुकी हो कि किस तरह से उन्होंने दुष्ट पूतना को पल भर में ही पछाड़ डाला था। मैं आपकी सौगंध खाकर कहता हूँ कि त्रिलोकी में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो कन्हैया को थोड़ी सी भी हानि पहुंचा सके। आज बलराम जी यशोदा मैया को बार बार धीरज देते हैं। उस समय यशोदा मैया को कुछ संतोष हुआ है। बलराम जी ने ऐसी परम सुंदर बातें की हैं कि उन्हें संतोष हुआ है। यशोदा मैया ने आज बलराम जी को अपने पास बैठा लिया है, बार बार उनकी बलैयां लेने लगी हैं। उस समय सब वृंदावन वासी काली दह की ओर टकटकी लगाकर देख रहे थे कि आनंद कंद प्रभु श्री मुरली मनोहर कब यमुना जी के जल से बाहर आकर हमें दर्शन देंगे। तत्पश्चात श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, इस समय नंद और यशोदा एवं गोपियों को जो शोक हुआ उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता है। सब व्याकुल हैं, मारे दुख के सबकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं सकता है, किसी के किए कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उधर जब श्री मुरली मनोहर नटवर नागर स्वरूप धारण करके काली दह में गए, तब उनके मनमोहन रूप को देखकर कालिया नाग की सब पत्नियां मुग्ध होकर उनसे कहने लगी हैं कि हे मदन मोहन बालक, तुम अपने कोमल शरीर को लेकर यहाँ क्यों चले आए हो।
इस समय हमारा स्वामी कालिया नाग सो रहा है। उसके जागते ही तुम्हारा शरीर उसके विष के कारण जल जाएगा। अतः तुम शीघ्र ही यहाँ से अपने प्राण बचाकर चले जाओ, क्योंकि हमें तुम्हारे इस सुंदर स्वरूप को देखकर अत्यंत दया आ रही है। नाग पत्नियों के ऐसे वचन सुनकर त्रिलोकीनाथ भगवान ने आज कहा है कि हे नाग पत्नियों, मुझे कंस राजा ने 1,00,000 कमल पुष्प लाने के लिए यहाँ भेजा है, इसलिए तुम अपने स्वामी को शीघ्र ही जगा दो। आज ठाकुर जी के इस प्रकार कहने पर नाग पत्नियां कहने लगी हैं कि हे मनोहर बालक, मेरे पति की एक ही फुंसकार मारने से तुम्हारी सारी देह नष्ट हो जाएगी। ऐसे राजा कंस का नाश हो जाए, जिसने तुम जैसे कोमलांगी बालक को इस देह में भेजा है। तुमसे बार बार कह रही हूं कि तुम शीघ्र ही यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे माता पिता तुम्हारे वियोग में रो रो कर मर जाएंगे। ऐसा सुनकर श्री श्याम सुंदर भगवान कहने लगे हैं कि हे नाग पत्नी, तू मुझे बालक जानकर भयभीत क्यों कर रही है, क्यों मुझे डरा रही है? मैं जैसा बालक हूँ वह तुझे अभी मालूम पड़ जाएगा। तू शीघ्र ही नाग को जगा दे, मैं इसे नाथ कर और इसके मस्तक पर कमल पुष्प लदवा कर ले जाऊंगा, क्योंकि सोते हुए को मारना महापाप है। इस कारण मैं तुमसे इसे जगाने की बात कर रहा हूँ। नाग पत्नियां कहने लगी हैं कि अरे बालक, तुझे छोटे मुंह से बड़ी बात बोलना शोभा नहीं देता है। इस मेरे पति ने गरुड़ से युद्ध किया था, इसलिए तेरी क्या सामर्थ्य है जो तू इससे लड़ सके? अतः अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारा काल ही यहाँ तुम्हें ढकेल कर लेकर आया है। अगर तू बात नहीं मानता तो तू स्वयं ही इसे जगा ले। आज नाग पत्नियां चाहती हैं कि भगवान यहाँ से वापिस चले जाएं। वो एक सामान्य बालक समझ रही हैं, लेकिन ये कन्हैया हैं, सृष्टि के स्वामी हैं। फिर भी नाग पत्नियों के मन में दया है। वो कहती हैं कि हम तो अपने स्वामी को नहीं जगाएंगे, क्योंकि हम ये पाप नहीं करेंगी। अगर वो उठ गया तो तुम्हें मार डालेगा, हम ये पाप नहीं करेंगी। नाग पत्नियां पीछे हट जाती हैं, कहती हैं कि अगर इसे जगाना है तो तुम स्वयं ही जगा लो, हम इसे नहीं जगाएंगी। हे राजा परीक्षित, नाग पत्नियों के मुख से ऐसे वचन सुनकर जैसे ही आज भगवान श्री कृष्ण जी ने कालिया नाग की पूंछ को दबाया, वैसे तुरंत ही वह व्याकुल होकर खड़ा हो गया है। उसने देखा कि मेरे सामने एक बालक खड़ा हुआ है, तो अपने मन में आश्चर्य करने लगा है कि मेरे विष की गर्मी को समुद्र भी सहन नहीं कर सकता है। तब ये कैसा बालक है जिसने यहाँ तक जीवित आकर मुझे सोने से जगा दिया है? ऐसा विचार कर वह क्रोध में पूंछ फड़फड़ाता हुआ श्री नंद नंदन की ओर झपटा है और अपने 101 फनों से विष की फुंकारें भरने लगा है। इस समय कालिया नाग ने अत्यंत घमंड में भरकर भगवान श्री कृष्ण जी से इस प्रकार कहा है कि हे बालक, तू मुझे नहीं जानता, मैं महाविषधर सर्पों का राजा हूं, तुझे यहाँ से जीवित नहीं जाने दूंगा। कालिया नाग आज घमंड में है, सोच रहा है कि मेरे विष की ज्वाला से कोई नहीं बच सकता है, लेकिन उसे मालूम नहीं है कि ये तो त्रिलोकी के नाथ उसके सामने प्रकट हुए हैं, उसका उद्धार करेंगे, उस पर कृपा करेंगे। लेकिन कालिया नाग इस समय अहंकार भरे वचन बोल रहा है। तत्पश्चात कालिया नाग ने आज भगवान श्री कृष्ण जी को चारों ओर से लपेट लिया है। भगवान मध्य में है, लेकिन कालिया नाग ने चारों ओर से भगवान को लपेट लिया है। उस समय सब नाग पत्नियां व्याकुल हो रही हैं कि आज ये कोमलांगी बालक मारा जाएगा। हमने इसे काफी समझाया था, लेकिन ये नहीं समझा। अब हम करें तो क्या करें, अब कुछ नहीं हो सकता है। नाग पत्नियां भी आज दया के भाव में आ गई हैं, मन में दया है, सब कुछ देख रही हैं। और उधर कालिया नाग ने अच्छी तरह से भगवान को जकड़ लिया है। भगवान देखते हैं कि कालिया नाग ने अपनी पूरी शक्ति लगा ली है, लेकिन उसके बाद भगवान अपनी परम सुंदर मधुर मनोहर लीला दिखाते हैं। भगवान ने आज अपने शरीर को ऐसा फुलाया है कि कालिया नाग के सब अंग टूटने लगे हैं। तब उसने बहुत ही व्याकुल होकर श्री कृष्ण जी को छोड़ दिया है। उस समय कन्हैया ने उसके फनों को अपने पांवों के नीचे दबा दिया है और आज भगवान उछलकर उसके मस्तक पर चढ़ गए हैं। तत्पश्चात नृत्य की गति लेते हुए उसके मस्तक पर जा विराजे हैं। हे राजा परीक्षित, जिस समय भगवान श्री कृष्ण जी अपने शरीर में तीनों लोकों का भार लेकर कालिया नाग के मस्तक पर वंशी बजाकर झूमते हुए नृत्य कर रहे थे, उस
उस समय उस आनंदमय नृत्य को देखने के लिए त्रिलोकी भर के सब देवी देवता आदि अपने अपने विमानों में बैठकर आकाश में आ गए हैं। गंधर्वों ने बाजे बजाकर ताल स्वर सहित श्री श्याम सुंदर भगवान के यश का गान किया है और सब देवतागण पुष्प वर्षा करने लगे हैं। हे राजा परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण जी की पग की ठोकरों से और भार के कारण कालिये नाग के फनों में से रक्त की धारा बहने लगी और वह मृतक तुल्य होकर अपने विष का घमंड भूल गया तथा अपने फनों को ऊंचा उठाकर रखने की उसकी शक्ति नहीं रही, तब कन्हैया जी की कृपा से उसे अपनी मूर्खता का पता लग गया है। उसे ये बात ध्यान में आई है कि एक समय ब्रह्मा जी ने मुझसे ब्रज में श्री हरि के कृष्ण अवतार होने की बात कही थी। ये बात ध्यान में आते ही उसे ऐसा विश्वास हो गया है कि यह वही अवतारी बालक हैं। ये ठाकुर जी हैं, सृष्टि के स्वामी हैं, सबके स्वामी हैं, मेरे भी स्वामी हैं। आज कालिया नाग मन में पश्चाताप करता है कि मैंने सृष्टि के स्वामी भगवान श्री कृष्ण जी के ऊपर प्रहार किया है। कालिया नाग को पूर्ण विश्वास हो गया है कि ये वही अवतारी बालक हैं। वैसे किसी और में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि जो मेरे विष से जीवित बच सके। उस समय कालिया नाग मन में पश्चाताप करने लगा है कि मुझसे बड़ा भारी अपराध हुआ है, मैंने पाप किया है जो मैंने श्री त्रिलोकी नाथ जी के शरीर पर अपने फन चलाए हैं। ये बात मन में समझने के पश्चात कालिया नाग श्री वृंदावन विहारी भगवान श्री कृष्ण जी की शरणागत होकर पुकार कर इस प्रकार कहने लगा है कि हे प्रभु, हे स्वामी, मैंने अपने अज्ञानवश आपके स्वरूप को नहीं पहचाना, सो आप मेरा अपराध क्षमा करके मुझे अपनी शरण में ले लीजिए अथवा जीवन दान देकर कृतार्थ कीजिए। जब श्री नारायण भगवान ने ऐसा देखा कि कालिये नाग का अभिमान दूर हो गया है, तब उन्होंने कृपा करके उसे चतुर्भुज स्वरूप से दर्शन देकर कृतार्थ किया है। उस समय कालिये नाग की सब पत्नियां विनय करती हुई भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी हैं कि हे दीनानाथ, आप तीनों लोकों के सभी जीवों को उत्पन्न करने वाले हैं। आपने अधर्मियों को दंड देने और पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपनी इच्छा से अवतार धारण किया है। विश्व में जो प्राणी आपका ध्यान धरता है अथवा आपकी भक्ति करता है तथा जिस प्रकार अनजाने में अमृत पी लेने से भी मनुष्य अमर हो जाता है, उसी प्रकार आपके ध्यान से भी यह जीव अधम गति से ऊंचा उठ जाता है। हमारे पति ने अपने अभिमान के वशीभूत होकर आपको नहीं पहचाना था, अतः उसे अपने किए का दंड मिला है, परंतु आपका दर्शन पाने के कारण वह भी भाग्यवान तो अवश्य हुआ है। आपके नाम का जप, आपके लिए तपस्या करने पर भी आपके जिन चरणों का दर्शन सहज ही प्राप्त नहीं होता, उसे इसने घर बैठे प्राप्त किया है। हे राजा परीक्षित, सब नाग पत्नियां भगवान की प्रार्थना करती हैं। तत्पश्चात जब नाग पत्नियों ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब त्रिलोकी के स्वामी भगवान श्री कृष्णचंद्र जी आज प्रसन्न होकर कालिये नाग के मस्तक से नीचे कूद पड़े हैं। उसी समय कालिये नाग ने उन्हें प्रणाम करते हुए इस प्रकार स्तुति की है कि हे प्रभु, हे सर्वेश्वर, हे जगदीश्वर, हे श्री कृष्ण जी, मुझसे अनजाने में जो अपराध बन पड़ा है उसके लिए आप मुझे क्षमा करने की कृपा कीजिए। मैं विष से परिपूर्ण स्वभाव का प्राणी हूँ, जहरीला हूँ, इस कारण मेरा स्वभाव ऐसा है, अतः मैंने आपके ऊपर अपना फन चलाया था। सो हे प्रभु, जब ब्रह्मा आदि देवता भी आपके भेद को, आपकी लीला को शीघ्र नहीं पहचान पाते, तो फिर भला मैं मूर्ख अनजान अज्ञानी आपको कैसे पहचान लेता। हे प्रभु, आपने मुझ पर कृपा की है जो मुझे अपना दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया है। हे राजा परीक्षित, कालिये नाग की ऐसी प्रार्थना सुनकर श्री श्याम सुंदर भगवान ने कहा है कि हे कालिया, अब तू यहाँ से हटकर अपने परिवार सहित रमणीक द्वीप में जाकर निवास कर। जो मनुष्य इस काली दह में स्नान करके पितरों का तर्पण करेगा, उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं तुझ पर अति प्रसन्न हूँ, इस कारण तेरा अपराध क्षमा किए देता हूँ। जो देवता और मनुष्य मेरी तथा तेरी इस कथा को कहेंगे या इसे सुनेंगे, उन्हें किसी भी सर्प के काटने का भय नहीं रहेगा, कोई भी सांप उन्हें नहीं काट सकेगा। हे सर्पराज, राजा कंस ने काली दह के 1,00,000 रक्त कमल के पुष्प मांगे हैं, सो तू उन्हें शीघ्रता पूर्वक मेरे ब्रज में पहुंचा दे। आज भगवान श्री कृष्ण जी के ऐसे वचन सुनकर कालिये नाग ने भय से कांपते हुए हाथ जोड़कर कहा है कि हे प्रभु, हे भगवान,
आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। कमल के पुष्प तो अभी पहुंचाई देता हूं, परंतु रमणीक द्वीप में जाने से मुझे गरुड़ जी वहां खा जाएंगे। उस समय भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि हे कालिया, तू चिंता मत कर, भय मत कर। तेरे मस्तक पर तिलक स्वरूप में मेरे चरणों का चिन्ह बन गया है, सो इसे देखकर गरुड़ जी तुझे कोई दुख नहीं पहुंचाएंगे। फिर भी गरुड़ जी को यहाँ बुलाकर उनसे तेरा भय दूर कराई देता हूँ। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण जी ने उसी समय गरुड़ जी को याद किया है। गरुड़ जी वहां पर आ गए हैं। भगवान ने गरुड़ जी को बुलाकर कालिया नाग के वंशजों को ना सताने की आज्ञा दी है। उस समय कालिया नाग ने बहुत प्रसन्न होकर अपनी पत्नियों सहित भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की विधि पूर्वक पूजा की है और बहुत से मणि रत्न आदि भेंट स्वरूप में दे दिए हैं। आज कालिया नाग और उसकी सब पत्नियां प्रसन्न हैं कि भगवान ने हम पर अत्यधिक कृपा की है। घर बैठे हमें प्रभु के दर्शन हुए हैं और अब हमें गरुड़ जी से कोई भय कहीं भी नहीं रहा है। तत्पश्चात आज कालिया नाग अपने सब नागों पर 10 सहस्त्र कमल पुष्प अर्थात 1,00,000 कमल पुष्प लदवाकर और अपने मस्तक पर भगवान श्री कृष्ण जी को बैठाकर जल के बाहर आ गया है, श्री यमुना जी के जल से बाहर आ गया है। हे राजा परीक्षित, उस समय श्री श्याम सुंदर भगवान के दर्शन पाते ही नंद, यशोदा तथा अन्य सब वृंदावन के सब वासी ऐसे परम प्रसन्न हुए हैं कि मानो मृतक शरीर में प्राण लौट आए हों। आज प्रभु के दर्शन पुनः प्राप्त करके सबको आनंद हुआ है, प्रसन्नता हुई है। उस समय कालिये नाग ने भगवान श्री कृष्ण जी को यमुना के तट पर उतारकर वहीं कमल के पुष्पों को उनको भेंट किया है। उस समय भगवान ने उससे विदा करते हुए कहा है कि हे कालिया, अब तुम निडर होकर रमणीक द्वीप में निवास करो। तब कालिया नाग अपने परिवार सहित रमणीक द्वीप में चला गया। हे राजा परीक्षित, इस प्रकार भगवान श्री मुरली मनोहर ने दुख सागर में डूबे हुए सब ब्रजवासियों को अपने दर्शन देकर सबके हृदय में हर्ष उत्पन्न किया है। उसी दिन से काली दह की यमुना की धारा का जल, जो पहले विष के समान जहरीला था, अब वो अमृत के समान मधुर हो गया है। सबको आनंद हुआ है, सबको प्रसन्नता हुई है। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण जी की ऐसी परम सुंदर लीला को देखकर आज सब देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण जी के ऊपर और वृंदावन के सब वासियों के ऊपर आज पुष्पों की वर्षा की है। सब आनंद में झूमने लगे हैं। ठाकुर जी का दर्शन प्राप्त करके सबको ऐसा लग रहा है कि मानो हमें नया जीवन मिला है। सबको परम प्रसन्नता हुई है। तो आज की इस परम सुंदर कथा का यहीं पर विश्राम होता है। इस कथा में स्पष्ट बताया गया है कि जो कोई इस कथा का पाठ करता है, इसे सुनता है, इसे सुनाता है, इसको पढ़ता है, उसे कभी भी कोई सर्प नहीं काट पाएगा। ये भगवान श्री कृष्ण जी ने कालिया नाग से स्पष्ट कहा था। तो भगवान की इस बात पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। इस कथा को सुनने मात्र से भगवान की अनंत कृपा मिलती है। तो आज की इस परम सुंदर कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। अगले भाग में आप कालिया नाग के पूर्व जन्म की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।